हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज भी फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि एक एनर्जी चेक इन रहने वाला है। आज की रीडिंग में हम कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि अभी करंट में आपकी क्या सिचुएशन बनी हुई है और क्या एडवाइस की आपको जरूरत है इस वक्त पर, किस डिवाइन इंफॉर्मेशन की आपको नीड है, वो सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। एंड मैं ऑलरेडी स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए आज की रीडिंग में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या ऊर्जा है। अवेयरनेस, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, बॉटम की ऊर्जा है विक्ट्री एंड सक्सेस, पेशेंस। ओके, अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में हाल फिलहाल करंट की जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि अभी आप सेल्फ फोकस्ड हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को लेकर के फोकस्ड हैं। आपका ध्यान आपकी अवेयरनेस की तरफ है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ नजर आ रहा है मुझे। और कुछ चीजों में आपने बहुत ज्यादा पेशेंस बनाकर रखा है। कुल मिला के जो ऊर्जा आ रही है अभी, आप डिवाइनली बहुत ज्यादा अलाइन है। ठीक है, अपनी ऊर्जाओं के साथ, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड ये दिखाता है कि अभी आप सेल्फ फोकस्ड हैं, अपनी हीलिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को लेकर के। मुझे यहाँ पे नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। नंबर 5 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, बट यहाँ पर 1 4 दो बार आया है। सो नंबर 14 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है आज की रीडिंग में, या फिर ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये कि क्योंकि आप सेल्फ फोकस्ड हैं, क्योंकि आप खुद पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अभी इस वक्त आप अपनी चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय बाहरी दुनिया के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे आसपास काफी शोर होता है, काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट, केओस, आर्ग्यूमेंट्स हमारे आसपास चल रहे होते हैं। मे बी वो लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं हमारे साथ, पर जब हम सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, जब हम हमारी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम ऐसी बेहुदा एनर्जीज को जब हम एंटरटेन नहीं करते हैं, तब हम अपनी असली स्पिरिचुअल पावर में आ रहे होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके आसपास हो सकता है काफी शोर हो, लेकिन आप उस शोर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करना चाहते हो, और ये आपने जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का, ये किसी के लिए आ जा रहा है। अगर ये रीडिंग आपके साथ थोड़ा बहुत भी रेजोनेट कर रही है, अगर ये मैसेजेस आपके साथ थोड़ा बहुत भी रेजोनेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये आपको, जो आपने ये फैसला लिया है खुद पर फोकस करने का, बाहरी चीजों को एंटरटेन ना करने का, ये आपने एक अपना बेस्ट डिसीजन लिया है अभी की सिचुएशन के लिए। क्योंकि ये आपको विक्ट्री एंड सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, आपको विक्ट्री एंड सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जाओं को समझ लिया है, अपनी वैल्यू को समझ लिया है, अपनी वर्थ को समझ लिया है। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं भी हैं, तो आपको इस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है कि सेल्फ फोकस्ड हो जाइए। बाहर की किसी भी ऊर्जा को एंटरटेन करने का आपका कोई भी पर्पस नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है जितना ज्यादा आप रेस्ट एंड रेजुमिनेट करेंगे, जितनी ज्यादा आप कोड कटिंग्स करेंगे, बाहरी दुनिया से कोड कटिंग करेंगे, जहां पर आपको पता है कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी एनर्जीज के लिए, जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों से आप कोड कटिंग कर रहे हैं। मे बी हो भी सकता है आप कुछ लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज आपकी लास्ट रीडिंग्स में आई हैं। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप माफ करके, लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं। और जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, पेशेंस रखेंगे, आपकी जो ब्लेसिंग्स की स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा मुझे किसी के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है। एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं ऑरेकल से। मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे और कार्ड्स निकालने चाहिए यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
आप किसी ऐसी चीज पे फोकस कर रहे हो जो आपका हिडन टैलेंट हो सकता है, मे बी आपका स्किल हो सकता है, आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप मास्टर की ऊर्जा में आ रहे हो। क्योंकि आप यहाँ पर देखो इसका ऑरा देखिए आप, और ये नंबर 1 की मजिशियन की ऊर्जा है, जो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा रही है कि इसकी वजह से जिस चीज पर आपका ज्यादा फोकस होता है ना गाइस, जब भी आप किसी चीज पर फोकस करते हो, आप उन सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने की पावर रखते हो, क्योंकि आप एक मजिशियन है, आपके अंदर वो पावर है कि आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर इसकी वजह से आप मास्टर की ऊर्जा में, एम्परर की ऊर्जा में आते हुए नजर आ रहे हो। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता, बट आप अपनी लाइफ के एम्परर हैं, आप अपनी लाइफ के बॉस बन रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर बन रहे हैं। ओके, या वाओ। और जिस भी चीज पर आप काम भी कर रहे हैं ना, जिस चीज पर आप फोकस्ड हैं, आपका फोकस आपने पूरी तरीके से अपनी चीजों पर लगा रहे हैं, वही चीज आपको सक्सेस भी दिलाने वाली है आने वाले टाइम में। ऐसा मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। या मुझे नजर आ रहा भी है आपकी रीडिंग में कि आप अपने परसेप्शन को शिफ्ट कर चुके हो। आप अपने आसपास की चीजों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपको ये समझ में आ चुका है कि जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। आप स्वयं को एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा सकते हैं, इतनी पावर आपके हाथ में है। तो आप उन सारी चीजों पर काम करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। मूव इनटू न्यू डायरेक्शन गाइस, देखिए ये ट्रैवल का कार्ड है और ये दिखा रहा है कि आपने अपना फोकस पूरी तरीके से बदल दिया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिसेंटली अभी आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो सकते थे, बट आपने वो होने नहीं दिया। आपने हिम्मत रखी, आपने पेशेंस रखा, और बहुत जल्द इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। क्योंकि आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका शिफ्ट परसेप्शन आप इस तरीके से कर चुके हो कि अब आपको बाहरी दुनिया की जो भी शोर है वो आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। इतना ज्यादा आप अपने ऊपर काम कर चुके हो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। या एक सेकेंड, ऑनर योर इनर नोइंग, आपको बोला जा रहा है जो भी आपकी इनर विजडम है, जो आपकी हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, उसको ऑनर कीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारी नॉलेज गेन करी है। यहाँ पर आ रहा है मेडिसिन मदर, डेफिनेटली यहाँ पर ये एक ऐसी ऊर्जा है जो मदर नेचर की ऊर्जा होती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो एक हीलर की ऊर्जा होती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा आ रही है जो बहुत ज्यादा जो अर्थ एंजल की एनर्जी में है, जो एम्पाथ है, जिसके अंदर बहुत सारी इमोशंस हैं, लाइक अ मदर। जैसे एक माँ कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसी ऊर्जा मुझे आपकी यहाँ पर नजर आ रही है, जहां पर आप हर किसी के लिए हर किसी को हील करने के लिए तत्पर रहते हैं। मे बी आपकी ऊर्जा ही कुछ ऐसी है कि जो भी आपके अराउंड रहता है वो हील हो जाता है। वो आपकी बातों से, आपकी एडवाइस से, चाहे जो भी काम आप करते हो गाइस, आप जो भी कर रहे हो ना, आप एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को उनके दुख से, दर्द से, तकलीफों से बाहर निकालने की ताकत रखते हो। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को वैल्यू नहीं करते कभी भी, या पहले पास्ट में जिन्होंने नहीं किया। तो ऐसे लोगों से आपने दूरी बनाई है, ऐसे शोर से आप दूर हो गए जो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम करता है, जो आपके लाइफ में कोई सपोर्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ऐसी ऊर्जा है। तो आपने ऐसे लोगों से अपना परसेप्शन पूरी तरीके से शिफ्ट कर लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी मास्टर ऊर्जा में इसलिए भी आ रहे हो क्योंकि अब आपको ये चीजें बॉदर नहीं कर रही हैं। पहले पास्ट में हो सकता है आपको बहुत फर्क पड़ता होगा, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। बॉटम की ऊर्जा है मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर हीलर की ऊर्जा साफ साफ नजर आ रही है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आप उससे लोगों को हील करते हो, लोगों की मदद करते हो, या फिर लोग आते हैं आपके पास हेल्प लेने के लिए। तो डेफिनेटली आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये चीज पता है कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मे बी कुछ लोग आपकी वैल्यू भी करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज की कदर नहीं करते हैं, या पास्ट में किसी ने नहीं करी है, बट अब लोग धीरे धीरे आपकी इस हीलिंग पावर को पहचान रहे हैं। या वाओ, सेट योर साइट्स हाई। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि बहुत जल्द आप किसी ऊंचाई पर चढ़ने वाले हो, बहुत ज्यादा टॉप ऑफ द माउंटेन पर जाने की किसी की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। और आपको बोला भी जा रहा है कि जितना ज्यादा हो सके आप बड़ा मैनिफेस्ट करिए, बड़ा सोचिए। हो भी सकता है अभी आपको कुछ चीजें नहीं नजर आ रही हो कि पूरी होंगी,
बट आप जो सोच रहे हो उससे कुछ परे होने वाला है। जो आपकी सोच है उससे भी बड़ा कुछ आपके जीवन में होने वाला है, या मे बी आप ऑलरेडी इस चीज को फील भी कर पा रहे हो। तो यस, आपकी इंस्टिंक्ट बिल्कुल करेक्ट है। आपको बोला जा रहा है जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्योंकि इस वक्त आप मजिशियन की ऊर्जा में हैं। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर अवेयरनेस का आया है, नंबर 1 का कार्ड आया है, मजिशियन का कार्ड है। आप धीरे धीरे इस चीज से अवेयर हो रहे हो कि आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर हो, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। तो ऐसे वक्त पर आपको पॉजिटिव चीजें ही मैनिफेस्ट करनी है, बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करनी है। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है, अगेन वही चीज कि आपने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जीवन में, कुछ ऐसी चॉइसेस लिए जहां पर आपको पता है कि आपको कहाँ एंटरटेन करना है, किस एनर्जी को नहीं करना है। और आप अपनी सोच को पूरी तरीके से शिफ्ट कर चुके हो, और अब आपको बाहर का शोर बॉदर नहीं कर पा रहा है। अगेन मैं वो चीज सुन पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगेन मदर की एनर्जी है एंड फादर। वाह, परमपिता परमेश्वर और मदर नेचर दोनों की ऊर्जा आ चुकी है। प्रकृति और पुरुष की ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा है। या तो आप शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं, या फिर ये अम, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, मे बी आप माँ शक्ति को मानते हो, लॉर्ड शिवा को मानते हो, या फिर यिन एंड यांग ऊर्जा को तो आप मानते ही होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि ट्रस्ट इन दी अननोन। आपको बोला जा रहा है ये जो पेशेंस आपने रखा है, तो विश्वास भी बनाकर रखिए कि जो हायर पावर्स हैं, जो हायर फोर्सेस हैं, जो डिवाइन फोर्सेस हैं, जो परम शक्ति है जिसने इस सृष्टि को रचा है, उस पर विश्वास रखिए। वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगी। और ये फादर की ऊर्जा है कि जैसे एक फादर अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलता है, वैसे ही डिवाइन आपको हर मुसीबत से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये मदर की ऊर्जा भी आ चुकी है, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। माँ की क्या ऊर्जा होती है, वो हमेशा प्यार करेगी, नर्चर करेगी, केयर करेगी, हील करेगी। वही ऊर्जा आपकी है। आप इस मदर ऊर्जा में आ चुके हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट आप एक हीलर हैं। आपके अंदर हीलिंग ऊर्जा है, आप हर किसी की केयर करते हैं, हर किसी को सपोर्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं जब बात आपकी जर्नी की आती है, मे बी आपने अभी तक बहुत डिलेज फेस किए हैं। ये पेशेंस कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने पड़े, डिलेज फेस करने पड़े, चैलेंजेस फेस करने पड़े। बट फाइनली चीजें आपके लिए बदलने वाली हैं, बहुत चीजें आपके लिए चेंज होने वाली है। ऐसा मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। आप बिल्कुल एक न्यू डायरेक्शन में मूव करने वाले हो। ट्रेवलर की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, कहीं रीलोकेट कर सकते हो, ऐसी भी ऊर्जा है। और ये कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर आपको बाय प्लेन जाना पड़े। ऐसी जगह भी आपको जाना पड़ सकता है, या फिर आप बहुत जल्द ट्रेवल करने वाले हो अपने काम से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीजें। या देखिए, ट्रेवल की बात हुई एंड यहाँ पर आ चुका है दी ड्रीमर। फूल का कार्ड है जो कि ऑलरेडी ट्रेवल को दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये पोर्टल इसके लिए ओपन हुआ है और इसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल चुका है। तो जहां भी अभी आप हैं, आपके लिए कोई ऐसा पोर्टल ओपन होने वाला है जहां पर आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको बोला जा रहा है फेथ रखिए कि कुछ अननोन पावर्स हैं जो आपकी हेल्प करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी, आपको गाइड करेगी। अपने लॉर्ड पर, फादर पर विश्वास रखिए, गॉड पर, डिवाइन पर विश्वास रखिए, ऐसा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। या एंड नेक्स्ट ऊर्जा एम्प्रेस की आ चुकी है, डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा है, और आप ऑलरेडी इस ऊर्जा में हो। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आप एम्परर की ऊर्जा में हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप एम्प्रेस की ऊर्जा में है। ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मदर फादर दोनों ऑलरेडी इस रीडिंग में आ चुके हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। तो डेफिनेटली आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो। मैंने बोला ही था आपको कि ये कोई आपका स्किल, टैलेंट, स्पिरिचुअल गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, पर जिस भी चीज पर आप काम करो, जिस पर आपका फोकस है, वो आपको सक्सेस दिलाएगा। आपकी लाइफ में काफी सारी अबंडेंस आने वाली है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है, और वो आप ऑलरेडी अबंडेंस की ऊर्जा में हो, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। जो एम्परर है, एम्प्रेस है, उनकी ऊर्जा ऑलरेडी अबंडेंस की ऊर्जा होती है, क्योंकि वो एक रॉयल ऊर्जा है। ये जो एनर्जी है ना, ये रॉयल है। ये जहां भी होंगे वह अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है, क्योंकि आपकी
एनर्जी ही बहुत ज्यादा रॉयल है, क्योंकि आपकी सोल रॉयल है, क्योंकि आप बने हो ईश्वर तत्व के साथ। ठीक है, आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी है, वो डिवाइन पावर है, वो ईश्वर तत्व आपके अंदर मौजूद है। जहां आप जाओगे वहां ऐश्वर्य होगा। ठीक है, ऐसी ऊर्जा आ रही है। चाहे ढेर सारा पैसा पैसा मनी होना जरूरी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए मनी भी आ रहा है, या कुछ ऊर्जा है ऐसी। ओके, यहाँ पर इस पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आपको कोई बहुत जल्द लव ऑफर भी आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आ रहा है सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, मूडी messages regarding relationships, new emotional experience, a romantic encounter, social events, heightened psychic abilities। या आपके अंदर काफी सारे साइकिक एबिलिटीज हैं, मे बी आप एक साइकिक मीडियम हो सकते हैं, मेरी तरह आप भी एक टैरो रीडर हो सकते हैं जिसकी इंट्यूशन बहुत हाई है। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल सेल्फ लव की ऊर्जा में हो। मैं ऑलरेडी यहाँ पर ये एनर्जी यहीं पर मैं देख चुकी थी कि आप इस वक्त सेल्फ फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ये कप जो है सेल्फ लव का, ये भर चुका है। और जब हमारे ये सेल्फ लव का कप जो है वो जब भर जाता है, जब हम हमारी ऊर्जाओं को हील कर देते हैं, जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम हील हो जाते हैं, जब हम स्वयं को हील करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास प्यार, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव की ऊर्जा, रोमांस, ये सब कुछ हमारे पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जहां पर आप सारी चीजों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करे हो, मजिशियन की ऊर्जा। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी आ चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में ये घर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नई जगह पर ट्रेवल करोगे, नई जगह पर शिफ्ट होगे, या हो सकता है बहुत जल्द किसी के साथ शादी करके आप कहीं और मूव करोगे, न्यू सिटी में, हो सकता है न्यू कंट्री में, किसी किसी के लिए फॉलिंग इन लव, और द रेजोनेंस ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस एंड द एंडिंग ऑफ चैलेंजेस। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उन लोगों के लिए आ रहा है कि मे बी अभी तक आपने अपनी रिलेशनशिप्स में, चाहे आप मैरिड हो, चाहे कपल हो, चाहे सिर्फ और सिर्फ आपकी, चाहे आपको कुछ ही दिन हुए हैं मिले हुए, जरूरी नहीं है कि सबकी शादी हो रखी हो सकता है आप एक सिर्फ एक लव कपल हो। अगर आप ट्विन फ्लेम ऊर्जा में भी है, बट ज्यादातर यहाँ पर सोलमेट्स की ऊर्जा आ रही है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर अभी तक आपने अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं हर चीज में, तो वो भी कहीं ना कहीं ओवर हो रहे हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, मे बी आप अपने गिफ्ट्स को एक्सचेंज करोगे। अगर आप दोनों ही किसी टैलेंट में हो सकते हो, आप दोनों ही किसी स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेकर आए हो, तो डेफिनेटली आप एक पावर कपल हो सकते हो मे बी। डोंट गिव अप ऑन पीपल यू लव, आपको बोला जा रहा है जिस भी इंसान से आप प्यार करते हैं उस पर गिव अप मत कीजिए। बहुत जल्द आपके जो ये चैलेंजेस हैं वो खत्म होने वाले हैं। मे बी आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है इस पर्सन से, कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है, या क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा भी आ चुकी है। तो डेफिनेटली आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली बैलेंस हो रहे हो। पास्ट में हो सकता है आप काफी ज्यादा सेंसिटिव हो, तो आपको बहुत दुख पहुंचा हो बाहर की चीजों से, बट अब मुझे लग रहा है कि अब आपको उतनी ज्यादा बाकी चीजें बॉदर नहीं कर रही। जबकि आपको पता है आपके आसपास ये मून की ऊर्जा है, आपको पता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, जिनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, बट फिर भी आपको उनकी जो भी चीजें हैं, जो भी वो आपकी अटेंशन पाने के लिए इधर उधर की हरकतें करते हो, पोक करते हो, ह्यूमिलिएट करते हो, बट वो चीजें आप पर काम नहीं करी, क्योंकि आपने सेल्फ लव पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया है, अपना फोकस अपनी चीजों पर कर लिया है, आप इमोशनली बैलेंस हो चुके हो, ऐसी बेकार की चीजों को आप एंटरटेन करना बंद कर चुके हो, और सच में भी अब आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बॉदर नहीं होते हो ये सारी चीजों से। उनके लिए ये मैसेज आज की रीडिंग में आ रहा है, या मुझे वर्ड्स आना शुरू हो गए। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। अननेसेसरी वरी, आपको बोला जा रहा है बेकार की चिंताओं में मत पड़िए। ठीक है, लेट गो ऑफ योर फियर्स, रिविलेशन दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। बहुत जल्द बहुत चीजें क्लियर होने वाली है, कुछ रिविलेशंस होने वाले हैं, मे बी कुछ ट्रुथ सामने आने वाला है, ऐसी कुछ ऊर्जा है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ योर लेबर। बहुत जल्द आप अपने जितना भी लेबर आपने पास्ट में किया है, जो एफर्ट्स डाले हैं, जो हार्ड वर्क किया है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है। हार्ड वर्क दैट हैज लेड
टू अ लग्जूरियस लाइफ। किसी की लाइफ में सच में लग्जरी आ रही है, एंड मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मैं अभी ये बोलना चाहती थी कि मैंने भी अभी मनी का टी शर्ट पहना है, जबकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट ये एक साइन हो सकता है किसी के लिए कि किसी की लाइफ में मनी आ रही है। ओके, बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल, डेफिनेटली आप अपने लिए कोई स्पेशल चीज खरीदने वाले हो, कोई लग्जरी, कोई मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं, अपने लिए घर, अपने लिए कार, बड़ी चीजें भी हो सकती हैं। ओके, किसी के लिए आ रहा है हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। आप अभी जिस भी सॉलिट्यूड सिचुएशन में हो, आइसोलेशन में हो, बट आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया, जब ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया, कि आपका पूरा परसेप्शन जो है वो शिफ्ट हो गया है, आपका पूरा फोकस अपनी चीजों पर हो चुका है, और इसकी वजह से आप काफी सारी प्रोस्पेरिटी, लग्जरी लाइफ, ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जो भी कर रहे हो अपने बल पे कर रहे हो, अपने बलबूते पे कर रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नजर नहीं आ रहे मुझे। और यही चीज आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि जब आप इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं ना, तब आप एक मजिशियन की ऊर्जा में आ जाते हैं। जो आप चाहो, जैसा आप चाहो, आप अपनी डेस्टिनी को वैसा क्रिएट कर सकते हो, आप मास्टर की ऊर्जा में आ चुके हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आई है यहाँ पर, अनफाउंडेड फियर, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, thus creating self-fulfilling, allowing worry to grow out of proportion to the solution, sleepingless nights, refocus your thoughts। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में या तो ये आपके आसपास किसी की ऊर्जा हो सकती है, मुझे ये आपकी ऊर्जा नहीं लग रही है। ये हो सकता है कि कोई सो नहीं पा रहा है रातों को, ये जो मून की ऊर्जा आई है, किसी को पता है कि आप उसको हील कर सकते हो, बट वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये आपके आसपास कोई है जिसको डर लग रहा है आपसे कांटेक्ट करने में, मे बी कोई नर्वस है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में ये आपकी ऊर्जा रही हो, बट हाल फिलहाल जो रीडिंग आपकी निकल कर आई है, मुझे ये किसी थर्ड पार्टी की ऊर्जा लग रही है, ये आपकी ऊर्जा नहीं लग रही है। ये आपके ऑपोजिट्स भी हो सकते हैं, या आप कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस वक्त सो नहीं पा रही है रातों को। वो देख पा रही है कि आप अपने जो भी हार्डवर्क आपने किया है, आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिवॉर्ड अट्रैक्ट कर रहे हो। ये चीजों को लेकर के कोई टेंशन में है, कोई वरीज में है, कोई सो नहीं पा रहा, उनको डर लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो अपने जीवन में, आप बहुत आगे निकल जाने वाले हो, बहुत टॉप पर जाने वाले हो, इस चीज से कोई चिंता में है। ठीक है, और ये मुझे लग भी रहा है कोई ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में आपको वैल्यू नहीं किया, आपकी वर्थ नहीं समझी, या फिर आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया इस पर्सन ने, या आपको किसी लायक नहीं समझा, ऐसी ऊर्जा है। या 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली जो सीड्स आपने पास्ट में लगाए, सेम ऊर्जा, सेम ऊर्जा, बस थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिए। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये कुछ नहीं होने वाला, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेजिशियन की ऊर्जा में हैं तो आपको ये यकीन रखना है, सिर्फ सोचना नहीं है, आपको यकीन होना चाहिए कि ऐसा होगा और जरूर होगा, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आप हासिल कर लोगे। इतनी पावरफुल ऊर्जा में भी इस वक्त आप हैं। सीड्स वेल प्लान्ड, efforts or investments that will be rewarded in the future, the need for patience, again a time for resting and planning for the future, unnecessary worry, दूसरी बार आया है कि आपको बेकार की चिंताओं में नहीं पड़ना है कि अरे मेरा फ्यूचर क्या होगा, कैसे सब कुछ होगा, कैसे हम सारे हमारे काम करेंगे जीवन में, जो जो आप मे बी खरीदना चाहते हो, कोई स्पेशल चीजें, घर बनाना चाहते हो उसकी चिंता, प्रॉपर्टी की चिंता, और भी चीजें, बच्चे हैं तो उनकी चिंता कि उनकी स्टडीज कैसे होंगी। तो आपको बोला जा रहा है ये सारी फ्यूचर की टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत जल्द आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ सपने देखने हैं और विजुअलाइज करना है उनको कि हाँ वो हकीकत में बदल रहे हैं। जितने बड़े सपने देख सकते हो, जितने बड़े देख सकते हो, उतने बड़े आपको देखना है, या और उतना ही एफर्ट्स डालना है जैसे पास्ट में आप डालते आए हो, वैसे ही करते रहिए। बहुत जल्द आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीड्स विल प्लांट, सीड्स वेल प्लान्ड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने आपने करी है वो आपको रिजल्ट और रिवॉर्ड जरूर देगी, ऐसा आपको यहाँ पर अश्योर करवाया जा रहा है। ओके,
एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए। अब ये एफर्ट्स चाहे आपके करियर से रिलेटेड हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बट फ्यूचर में वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव की सिचुएशन भी निकल कर आई है, तो मे बी आप अपने रिश्तों पर गिव अप कर रहे हो, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी एफर्ट्स थे वो बेकार गए, तो ऐसा नहीं है। आपके रिलेशनशिप्स भी हील होने वाले हैं, बहुत जल्द ये सारी चीजें होने वाली हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ लव एंड सेल्फ फोकस्ड वाली एनर्जीज पर ही रहना है, ऐसा आपके लिए आ रहा है। कम्युनिटी, वाओ, नंबर 8 का कार्ड है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपकी कोई न्यू कम्युनिटी बनने वाली है, आपकी कोई सोल कम्युनिटी बनने वाली है, या फिर आप ही की कम्युनिटी जहां पर आप अभी रह रहे हो वहां पर हार्मनी आएगी। मे बी आपकी कम्युनिटी आपके रिवॉर्ड्स को देख करके आपको रिकॉग्नाइज करेगी कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, या फिर किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है कि आप एक बिल्कुल नई जगह पर शिफ्ट होने वाले हो जहां पर आपकी न्यू सोल कम्युनिटी बनेगी, नए लोगों से आप जुड़ोगे, जहां पर आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू सोलमेट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि लव लव के रिगार्डिंग हो, न्यू सोलमेट्स मतलब नए दोस्त हो सकते हैं, नए रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनसे आप जुड़ोगे, आपके आस पड़ोस में कोई हो सकते हैं जिनसे आप जुड़ोगे, ठीक है। या हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली शादी करके ऐसे घर में जाओगे जहां पर आपकी वो जो फैमिली रहेगी वो आपकी सोल कम्युनिटी से रहेगी। डेफिनेटली किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर टू बी फेयर, या क्योंकि पास्ट में बहुत आपके साथ अन्याय हुआ है। पास्ट में मे बी जो लव आप एक्सपेक्ट करते थे, जो भी चीजें आप एक्सपेक्ट करते थे, वो आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई। जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, आपकी इच्छाएं थी, जीवन को लेकर के जो जो चीजें आपने सोची थी। नंबर 11 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 38 भी किसी की एज हो सकती है मे बी। आपकी लाइफ में हमेशा अनफेयर हुआ आपके साथ, चाहे आप जो भी डिजर्व करते हो मे बी वो आपको नहीं मिला, जो आपकी डिजायर्स थी वो पूरी नहीं हुई, आपके सपने अधूरे रह गए, बट अब वो सारी चीजें बैलेंस करी जाएगी। और बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मिलना होता है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बैलेंस आएगा कि जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें छूट भी जाएंगी, और वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लायक नहीं है। ऐसी चीजें आपकी लाइफ से रिमूव कर दी जाएंगी जो आपकी एनर्जी को वैल्यू नहीं करते। तो ये दोनों चीजें आपकी टू बी फेयर के कार्ड में मुझे दोनों चीजें नजर आ रही है कि जो चीजें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सिचुएशंस जहां पर जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, ठीक है, जो आप डिजर्व नहीं करते हैं, वो चीजें तो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगी। मे बी आप, हो भी सकता है आप ऑलरेडी इन चीजों को कट ऑफ कर चुके हो, आप इन सारी चीजों से ओवरकम कर चुके हो, बट फाइनली उनकी सफाई का टाइम है। एंड उसके अलावा कुछ नई चीजें जो आप सच में डिजर्व करते हो, जो आपकी एनर्जी को वैल्यू करेंगे, वर्थ होगा, वो चीजें आएंगी, वो आप अट्रैक्ट करोगे और वो चीजें लाई जाएंगी आपके जीवन में सही डिवाइन टाइमिंग आने पर। ओके, या इसी तरीके से बैलेंस लाया जाएगा। और भी देखेंगे, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। इसलिए आपको बोला जा रहा है बेकार की चिंताओं में मत पड़िए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। नो, आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। पीस, या अपनी पीस को मेंटेन करके रखिए जैसे आपने हमेशा करके रखा है, क्योंकि हर कोई आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करता। तो हो सकता है आपके आसपास काफी शोर हो, बट आप शांत हैं, आप देख रहे हैं, चीजों के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, मे बी आप अनबॉदर्ड एनर्जी में हैं। अगेन मुझे बार बार वही सुनाई दे रहा है कि आप अनबॉदर्ड एनर्जी में हैं, आपको ये सब चीजें, बाहर का जो शोर है अब वो बॉदर नहीं कर रहा, क्योंकि आपको यकीन आ चुका है कि आपके लायक जो चीजें हैं वो आपके जीवन में एक दिन जरूर आएंगी सही समय आने पर। दैट्स वाई ये पेशेंस का कार्ड यहाँ पर आया। आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो। नंबर 23 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्लेक्सिबल, या एंड कम टू दी एज। आपको पता है कि आप अपने अचीवमेंट्स के बहुत करीब हैं। आपको ये भी पता है कि आपको इस वक्त सही चॉइसेस लेने की जरूरत है, आपको इंट्यूशन बेस्ड चॉइस लेने की जरूरत है। तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर उसको फॉलो कर रहे हो, सही चॉइसेस ले रहे हो अपनी लाइफ में। आप ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो आपको गिराने की कोशिश करती है, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी एनर्जी को वर्थ नहीं है। एंड उसके अलावा विद द फ्लेक्सिबल कार्ड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप सही समय का इंतजार कर रहे हो ताकि आप सर उठाकर जी सके।
ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर किसी के लिए कि आप सर उठाकर अपनी फ्रीडम को क्लेम करना चाहते हो, अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप लेना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि बाहरी ऊर्जाएं, बाहर के लोग आपके जीवन को कंट्रोल करें। एंड दैट्स वाई आपने इस जर्नी को इस तरीके से जिया है। इसके चक्कर में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ा, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े, बट फाइनली वो न्यू स्टार्ट, वो न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में आ रहा है। मैसेज इन अ बॉटल, डेफिनेटली किसी का मैसेज कॉल आपको आ सकता है, कोई कमिटमेंट आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आप तक पहुंच सकता है, या फिर अगर ये किसी लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं भी है तो भी ये कोई जॉब के लिए लेटर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, डिवाइन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके लिए जानना जरूरी है। मे बी ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में, होने वाली है, कोई बदलाव आ रहा है, कोई शिफ्ट आ रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे आपके आसपास नजर आ रही है जो आपको विक्ट्री एंड सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ओके, तो अभी इस वक्त आपको हाल फिलहाल क्या करना है, हमेशा मैं बोलती हूँ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। और भी अच्छा कि अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइज कर सके, क्योंकि विजुअलाइजेशन पावर जो होती है वो 100% वर्क करती है। जितना ज्यादा हो सके अपने पॉजिटिव डिजायर्स के बारे में सोचिए कि हाँ वो पूरी हो चुकी हैं और मैं ऑलरेडी उसको जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ, मैं ऑलरेडी प्रॉस्पेरस हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी लग्जरी है, ढेर सारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, मेरे पास बहुत सारी मनी है, और मैं जो चाहूँ वो सब कुछ सच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी पॉजिटिव चीजें ही आपको सोचनी है। और अगर लव की सिचुएशन है तो भी आपको पॉजिटिव सोचना है कि आई एम लविंग सोल। ये सब चीजें आपको सोचना है कि मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, एक लविंग सोल हूँ, और जितना मैं चाहूँ उतना मैं लव को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और आपको ये मानना भी है कि आपके आसपास ढेर सारा लव है, और कुछ नहीं तो डिवाइन लव तो है ही है। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।